नमस्कार, मैं विक्रम सारस्वत जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा जिला परिषद हिंगोली में कार्यरत हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली थी जो नेताजी ट्रेडिंग कंपनी के मार्फत बनाई जाती है, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से आतुर था कि ये प्रोडक्ट क्या है। इसके बारे में जानकारी लेने हेतु मैं यहाँ पे नेताजी ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स है और वो प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए नेताजी ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, जिनका नाम नितिन शर्मा है, इनके से आज अपन मुलाकात करेंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, आप जिला व्यवस्थापक है, हिंगोली में कार्यरत है और आप हमारा कंपनी देखने के लिए आज आए हुए हैं। आपका हार्दिक वेलकम है। सर, हम यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। एक्चुअली उत्पादन करने से बजाय जो जंगल से माल आता है उसे पैक करके हम बेचते हैं। तकरीबन 12 साल से मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ और ब्रांडिंग करके 1 साल भर पहले से मैं इस काम में लगा हूँ। मेरा प्रोडक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन में अवेलेबल है। CSC, VLE, HSC इन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके संदर्भ में प्रोडक्ट के उत्पादन के बारे में आपको किसी भी प्रकार की शंका है या कोई भी माहिती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हो सके वहाँ तक उसका शंका का निरासन करने की कोशिश करूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे द्वारा दी गई माहिती 100% एक्यूरेट हो या पूर्ण तरह सभी उसके अंदर एक्सेप्ट उसके आ चुके हो, लेकिन जितने पहलू मुझे समझ में आएंगे मैं आपका शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा सर। यहाँ पर नितिन जी शर्मा नेताजी ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर है, उन्होंने आपका परिचय, उनका जो परिचय है वो परिचय दे चुके हैं। अभी हम सीधे रुक करते हैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक सवाल है जो अपन सारे पब्लिक जनता की ओर से मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। तो नितिन जी, मुझे ये पूछना है कि ये गोंद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है और ये किन किन पेड़ों से निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपने जो भी जनता है, अपने जो भी कस्टमर है, ये बहुत आतुर है ये जानने के लिए कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। सर, जैसा कि आप पूछ रहे थे, गोंद क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और किन किन पेड़ों से निकलता है। सर, बेसिकली गोंद एक झाड़ से निकलने वाला रेजिन है, एक पदार्थ है। जब भी किसी झाड़ को जख्म लगती है तो उस जख्म में से उस जख्म को भरने के लिए प्रकृति द्वारा एक द्रव्य छोड़ा जाता है, जिससे उसकी छाल वापस आने में मदद मिलती है। उसी द्रव्य को अपन गोंद कहते हैं। ये बेसिकली जंगलों से ही आता है। जितने फॉरेस्ट रहते हैं अपने आसपास के इलाके में, ये वहाँ पे मिलता है। आदिवासी लोगों द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त की हुई रहती है, उन्हीं के द्वारा इसकी खरीदी की जाती है। आदिवासी लोग जंगल में जाते हैं, कलेक्ट करते हैं नेचुरली जो गोंद निकलता है और ला के कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते हैं। उसी कॉन्ट्रैक्टर से परमिट के द्वारा हमारी कंपनी द्वारा खरीदी की जाती है। एक्चुअली कंप्लीटली ट्राइबल बिजनेस को सपोर्ट करने के लेवल का ये एक बिजनेस है, एक इकोसिस्टम है। जैसा मतलब आदिवासी लोग ने उसे जमा करना, कॉन्ट्रैक्टर को देना और कॉन्ट्रैक्टर से मैंने खरीदी करके ब्रांडिंग करके उसको बेचना, ये एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है जो ट्राइबल एरिया को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। अब बेसिकली गोंद तो हर झाड़ में से निकलता है, लेकिन जिस झाड़ को मार लगने के बाद में दूध निकलता है, उस झाड़ से गोंद नहीं निकलता। और जिस झाड़ को कट लगने के बाद में दूध नहीं निकलता, उस हर झाड़ में से गोंद निकलता है। अब बेसिकली देखा जाए तो लाखों झाड़ है, लाखों प्रजाति के गोंद निकलते हैं। तो किस गोंद के अंदर कौन सा औषधीय गुण है जो अपने खाने के लिए अच्छा रहता है, हर उसके अंदर यूनिवर्सल गुण होना चाहिए। जैसा बबूल का गोंद अगर अपन खाने में लेते हैं तो उसका गोंद रक्त शुद्धि में काम आता है या फिर हड्डियों को मजबूत करने के लिए। नीम का जो गोंद निकलता है वो रक्त शुद्धि के लिए काम आता है। हर गोंद के, हर पेड़ के जो उपयोग रहते हैं उसके गोंद के अंदर भी उसी तरह के गुण पाए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जिस गोंद को खाने के लिए कहा गया है उसका नाम है धावड़ा गोंद। धावड़ा जाति का एक पेड़ होता है, उसी पेड़ से जो गोंद निकलता है उसमें तकरीबन हर तरह का न्यूट्रिशन और पोषण उस गोंद के अंदर पाया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर मनुष्यों को खाने के लिए जो गोंद बतलाया गया है सप्त धातु शुद्धि के लिए या पुष्टि के लिए, वो धावड़ा गोंद का उल्लेख किया गया है। अब अलग अलग भाषाओं में इसका अलग अलग नाम है।
कन्नड़ में इसे कुछ और नाम से कहा जाता है, मलयालम में किसी और नाम से कहा जाता है। पर्टिकुलरली मेरे को भी एक या दो ही नाम याद है, जैसा राजस्थान में इसे गूंद कहते हैं, मराठी में डिंक कहते हैं, शायद तमिल के अंदर इसको कोंदू कहा जाता है। तो गूगल करने के बाद में उसके लैंग्वेज के हिसाब से नाम आ जाएंगे। बेसिकली हर उस पेड़ से गोंद निकलता है जिस पेड़ से दूध नहीं निकलता। हमें किस गोंद को खाना चाहिए जिसका कैरेक्टरिस्टिक मेडिकली सबसे अच्छा हो, यानी औषधीय गुण जिसके सबसे अच्छे हो, तो उसमें आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा धावड़े का गोंद कहा गया है। इसकी पैदावार मुख्यतः जो सातपुड़ा रेंज होती है, जो महाराष्ट्र से निकल के राजस्थान तक जाती है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा होती है। यहीं से अपन कलेक्ट करते हैं, यहीं के ठेकेदारों से माल लेके इसको अपन अपने पैकिंग में करके बेचते हैं। अभी नितिन जी ने बताया कि गोंद का मतलब क्या होता है, गोंद कहाँ पाया जाता है और किन किन पेड़ों से निकलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी हमें लेना है। नितिन जी, मुझे और एक चीज़ पूछनी थी कि गोंद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किन किन औषधीय गुण होते हैं, और महिला और पुरुष ये दोनों को इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये जानकारी भी हमें नितिन जी से लेनी है। सर कैसा है, गोंद मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। अधिक भी प्रकार होंगे लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार है। एक गोंद आता है तल के खाने के लिए या पानी में घोल के पीने के लिए, जैसा देसी गोंद, बबूल का गोंद, नीम का गोंद, धावड़े का गोंद। ये गोंद तल के लड्डू बना के खाए जाते हैं, तल के इसकी लाही बन जाती है तलने के बाद में, या फिर कच्चे रूप में खाया जाता है। एक आता है पानी में डाल के भिगा के पीने के लिए, सेकंड ऑप्शन, जिसे गम कराया कहते हैं, कथिला, कड़, इसके अलग अलग नाम है। इस गोंद को एक 10 ग्राम का टुकड़ा रात में पानी में भिगा दिया जाता है और सुबेरे वो जेली में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कंज्यूम किया जाता है। ये गोंद गर्मी में खाने के लिए काम आता है। धावड़े का, बबूल का ये जो गोंद है ये ठंडी में खाने के लिए काम आता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है ये गर्म होती है। कथीले के गोंद की ठंडी होती है। और एक तीसरा प्रकार आता है गूगल का, गूगल जलाने के काम आता है। अब कैसा है, जो चीज़ें गोंद के रूप में निकलती है उनका हर तरह का उपयोग अलग अलग है। आपके माहिती के लिए बता दूं, हींग भी एक तरह का गोंद है जो झाड़ों के जड़ से निकलता है, जो मसाले में काम आता है। इस तरह जिस झाड़ से जो रेजिन निकलता है उसके अलग अलग उपयोग है। लेकिन अगर पर्टिकुलर गोंद शब्द का अगर उपयोग किया जाए तो 3 प्रकार के गोंद को अपन कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तल के खाने के लिए या कच्चा खाने के लिए, दूसरा पानी में भिगा के खाने के लिए, और तीसरा जलाने के लिए। तो जलाने के लिए अपन गूगल, ईसस एक झाड़ होता है, सालई इस झाड़ को कहा जाता है। सालई के एक झाड़ का जो गोंद रहता है इसे गूगल कहा जाता है, जो जला के इसका एक सुगंध निकलता है जो मेंटली काफ़ी रिलीफ करता है, एक बौद्धिक शक्ति को बढ़ाता है और चित्त शांति के लिए काफ़ी उपयोग में आता है। धावड़े का गोंद शरीर पुष्टि के लिए काम आता है। और गम कराया जो पानी में भिगा के पिया जाता है या खाया जाता है, ये शरीर को ठंडा रखने के लिए काम आता है। बेसिकली ये गोंद के कंज्यूमेबल यानी कि उपभोग घेने लायक, डायरेक्ट खाने लायक, ये 3 प्रकार है, जिसमें खाली सलाई गम को अगर उपयोग में लेना है खाने के लिए तो एक पर्टिकुलर आयुर्वेदाचार्य जो रहते हैं उनकी सलाह से लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी 2 या 3 मिलीग्राम की ही मात्रा ही ली जाती है खाने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसे खाया जाए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई आयुर्वेदाचार्य कहता है तो उससे आप इसकी मात्रा पूछ के इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। अब इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहते हैं। जैसा आपने पूछा महिलाओं को इसका क्या उपयोग है, पुरुषों को इसका क्या उपयोग है, तो मैं आपको पर्टिकुलरली एक एक गोंद के बारे में बतला देता हूँ। जैसा धावड़े के गोंद का अपना मेन प्रोडक्शन है। धावड़े का गोंद एक्चुअली क्यों लिया जाए, भाई आदमी ने क्यों खाना चाहिए, औरत ने क्यों खाना चाहिए। प्राचीन समय से मैं महिलाओं के बारे में पहले बतला देता हूँ, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को फ़ायदा नहीं है, लेकिन जितने फ़ायदे पुरुष को है उससे कई गुना ज़्यादा महिलाओं को है, उनकी आवश्यकता भी उनको रहती है। एक प्रेगनेंसी के बाद में एक बहुत बड़ी ऊर्जा महिलाओं की खत्म हो जाती है। वो 5-6 महीने का, 9 महीने का जो पीरियड रहता है, उस पीरियड में जो ऊर्जा खत्म होती है, उस ऊर्जा को पुनः संकलित करने के लिए धावड़ा गोंद या देसी गोंद सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। आप देखिए, जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, कई जगहों पे लड्डू बना के दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, उसके अंदर जो मेन कंटेंट रहता है वो गोंद ही रहता है। इससे कैसा है, जॉइंट पेन कम हो जाता है, शरीर के अंदर रक्त की शुद्धि हो जाती है,
एक सप्त धातु रक्त मज्जा ये जो रहता है इसको ये पुष्ट करता है। और प्रेगनेंसी के बाद में दूध के लिए माताओं को, जो नौ माताएं रहती है उनको दूध का प्रॉब्लम नहीं आना, इसके लिए भी गोंद का उपयोग होता है। और एक शरीर के अंदर हर जॉइंट के अंदर एक लिक्विड रहता है जो अपने को वर्किंग मूवमेंट करने के लिए या शरीर की हलचल करने के लिए काम आता है। उसको बढ़ाने के अंदर या उसको मेंटेन रखने के अंदर, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए गोंद सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर ही नहीं, उसके अलावा भी, जैसा मतलब ठंडी के जो 4 महीने और बरसात के 3 महीने, ये 7 महीने का अगर हिसाब लगा लिया जाए तब भी महिलाओं ने लेना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक रूप से महिलाओं को महीने में 4 दिन की एक तकलीफ रहती है, उसमें समय उनके शरीर से कैल्शियम बहुत ज़्यादा जाता है, उस कैल्शियम की भी पूर्तता इससे होती है। महिलाओं को 40 की उम्र के बाद में जॉइंट पेन आना, इस तरह के कुछ मतलब हाथ पैर दुखने संबंधी रोग शुरू हो जाते हैं एक छोटे मोटे लेवल पे। ये इस तरह की परेशानी न बढ़े, इसके लिए एक एज के स्पेसिफिक पीरियड के बाद में कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसी चीज़ें लेना चाहिए जो शरीर को आपको इस तरह का स्वास्थ्य लाभ दे। तो इसमें मैं गोंद को सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसे आप लेडीज़ ने यूज़ करना चाहिए। सेम पुरुषों के अंदर है, पुरुषों को भी शक्ति की ज़रूरत होती है। ठंडी के 3 महीने के अंदर जो गोंद के लड्डू खाए जाते हैं उसकी जो शक्ति रहती है, आने वाले 12 महीने यानी अगला सीज़न आने तक ये गोंद के लड्डू वही इनको सपोर्ट करते हैं। अब जो ठंडी में पौष्टिक लड्डू बनाए जाते हैं, यूँ समझ लीजिए उसमें सबसे ज़्यादा खारिक रहती है, कोई खोपरा डालता है, बादाम काजू ये सब डाले जाते हैं, सबसे कम मात्रा में गोंद डाला जाता है। उस लड्डू का नाम मगर खारिक का लड्डू नहीं है, बादाम का लड्डू नहीं है, उसका नाम गोंद का लड्डू है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गोंद ही सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके शरीर को पुष्ट करेगा। बाकी सब एक उसके संयोजक है, एक सब्स्टिट्यूट है जो उसको वहाँ तक आपके शरीर में ऊर्जा देने के लिए काम आएंगे, लेकिन जो मेन अग्नि है उस ऊर्जा के लिए वो इस गोंद से ही निकलेंगी। इसीलिए गोंद को पुरुषों के लिए भी काम है। कुछ समाज में ऐसी भी मान्यताएं हैं कि वंध्यत्व जो आज सबसे बड़ी समस्या है, जैसा स्पर्म फर्टिलिटी, पुरुष तो होता है लेकिन स्पर्म में फर्टिलिटी नहीं रहती है, तो उसके अंदर भी इसका अच्छा उपयोग होता है। इसके कंज्यूम करने से, इसके उपयोग करने से, रात में जैसा एक आधा चम्मच अपन भिगा दिए सुबेरे कटोरी में और पानी घोल के पी लिए सुबेरे, वो पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। गोंद का पानी पीने से स्पर्म फर्टिलिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छी सुधार होती है। प्लस इसका महत्व इस तरह से देख लीजिए कि जैन समाज के अंदर प्रदूषण वगैरह ऐसे उपवास के दिन, चतुर्मास वगैरह ये लोग करते हैं, इनके अंदर ये 41 दिन तक बिना खाए रहते हैं। इसमें इनको जो कंज्यूम करने या उपयोग करने के लिए जो चीज़ दी हुई है वो सिर्फ गोंद का पानी पीते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गोंद में कितनी पौष्टिकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये पूर्ण आहार है, इसी के ऊपर आप रह सकते हैं, वो एक समाज है, उनका एक ट्रेडिशन है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस ट्रेडिशन के अंदर भी सबसे मुख्य भूमिका इसी चीज़ की निभाते हैं। हम भी कई जैन मंदिरों के अंदर ये माल देते हैं, नांदेड़, अकोला, हुबली, कर्नाटक, इस तरफ अपना माल जाता है। तो ये लोग इसी गोंद के गोंद पाक, गोंद का पानी, इसके कई पंजरी ऐसी बना के चीज़ उपयोग में लेते हैं। तो ये शरीर को पुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। रक्त शुद्धि रहने दीजिए, जॉइंट पेन रहने दीजिए, मतलब मेडिकल के हिसाब से शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में जो जो डिजीज़ चालू हो जाते हैं, इवन हार्ट अटैक में भी इसका कोलेस्ट्रॉल कम करने के अंदर भी उपयोग है। पता नहीं कौन सी रिसर्च है, मगर मैंने गूगल में पढ़ा था कि ये काफ़ी कार्डियोलिकल डिसीज़ जो रहते हैं, कार्डियोकल डिजीज़, उसके अंदर भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। एक अच्छी स्वास्थ्यदायक और प्राकृतिक चीज़ है। और सबसे मुख्य, ये पूर्ण रूप से जेनेरिक होती है। दुनिया की कोई भी मशीन गोंद नहीं बना पाती, गोंद नेचुरली निकलता है। लेकिन अभी कैसा हो गया है सर, मार्केट में जाने के बाद में जो गोंद अपन मार्केट से लेते हैं वो रहता है विदेशी। विदेशी का मतलब है वो नाइजीरिया कंट्री है, ये वहाँ से आता है। नाइजीरियन झाड़ रहते हैं उसके गोंद के, उसमें से ये निकलता है। वो काफ़ी सस्ता रहता है। ये खाली एक पदार्थ है जो गोंद की तरह दिखता है, लेकिन इसमें जो वैस्कोसिटी रहती है, जो चिकनाहट रहती है, चिकटपना रहता है, वो बाज़ार के गोंद में नहीं रहता, क्योंकि उस गोंद की प्रॉपर्टी नहीं है। वो खाली गोंद के जैसा दिखने वाला पदार्थ है। तलेंगे तो वो फूल भी जाएगा, लेकिन वो खाने में स्वाद नहीं देगा जो देसी गोंद में आएगा। आप कच्चा गोंद बाज़ार का लेके खाकर देखिए, 2 दाने, आपके मुंह में कड़वाहट आ जाएगी। प्लस आप देसी गोंद लीजिए, आपको एक अच्छा स्वाद आएगा। मार्केट के अंदर नाइजीरियन गोंद इतने बड़े पैमाने पे फैल चुका है, हमें विदेशी और देशी की पहचान ही नहीं रही।
देसी गोंद कौन सा है, विदेशी गोंद कौन सा है। नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, वहाँ से माल निकल के सूडान जाता है और सूडान से इंडिया में आता है। 150-200 रुपये किलो के आसपास का इसका कुछ तो भी रेट रहता है मेरे ख्याल से, परचून की दुकान के ऊपर, किराना दुकान पे, जिसे ये लोग फिर आदमी के हिसाब से ग्राहक देख के फिर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई 300 रुपये किलो भी बेचता है और कोई 600 रुपये किलो भी बेचता है। यही गोंद बारीक टुकड़ों में कट करके देसी गोंद के नाम से 1000 रुपये किलो तक भी बेचा जाता है। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आपको दिखेगा चौराहे चौराहे के ऊपर लोग पैकेट बना बना के रखे हुए हैं। कोई शाश्वती नहीं है सर उनकी, कोई विश्वसनीयता नहीं है कि ये गोंद देसी है या विदेशी है। ये गोंद देखने के अंदर तुरंत समझ में आ जाता है, फूटे हुए कांच की तरह लगता है। जब इसकी गोंद का खड़ा उठाएंगे तो आपको फूटे हुए कांच की तरह लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये विदेशी गोंद है। इस गोंद में खाली उसका तरह का रूप है, उसके तरह के गुण नहीं है। आपको देसी गोंद ही खाना चाहिए उसके गुण लेने के लिए। मार्केट में आक्रांताओं के द्वारा ये फैलाया चुका है कि भाई ये जो विदेश से आया है वही सबसे अच्छा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो एक अलग पर्यावरण में निर्मित हुई वस्तु है, हम एक अलग पर्यावरण में रहते हैं। हमें हमारे पर्यावरण के हिसाब से जो चीज़ें निकलती है उसका उपयोग करना चाहिए, न कि विदेश से आई हुई किसी चीज़ का। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है देसी और विदेशी गोंद के हिसाब से देखा जाए तो। हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं या देसी गोंद के नाम से जो बेचते हैं, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर जो लिख कर हम बेचते हैं धावड़ा गोंद, इसके पीछे रीज़न ही ये है कि हम सामने मतलब जो उपभोक्ता है उसे हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप जो भी गोंद हमसे खरीदी कर रहे हैं ये शुद्ध देसी धावड़ा झाड़ से निकला हुआ ही गोंद है। ये सर इसके अंदर का बेसिक फ़र्क है। नितिन जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मन में प्रश्न थे वो सारे प्रश्न के उत्तर जो है वो सारे उत्तर हमें मिल चुके हैं। अभी हम रुक करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे धावड़ा गोंद है। तो नितिन जी से हम ये जानकारी लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है धावड़ा गोंद, ये क्या है, किस तरह से उनका प्रोसेस होता है, वो कहाँ से कैसे लाते हैं, इसके बारे में तो जानकारी दे चुके हैं। ये इसका उपयोग कैसा करना है, इसका क्या क्या बन सकता है। सपोज़ एक आधे कस्टमर ने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेने के बाद इस प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें बन सकती है और इसका कौन से पैकेजिंग में ये अवेलेबल है, इसकी सारी डिटेल्स हम नितिन जी से लेंगे। जैसे कि विक्रम सर ने अभी पूछा है हमसे कि हमारे मुख्य प्रोडक्ट कौन से हैं, जिसके अंदर धावड़ा गोंद ये मेरा सबसे मुख्य प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये जो गोंद है ये जंगल में इस रूप में नहीं आता। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में जंगल से जो गोंद निकलता है, झाड़ों से जो गोंद प्राकृतिक रूप से आता है, वो इस रूप में आता है। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके काफ़ी बड़े बड़े ये देखिए टुकड़े हैं। अब इस टुकड़ों को उपयोग में लेने के लिए गृहिणियों द्वारा इसे फोड़ा जाता है, पत्थर से फोड़ेंगे या कुछ करेंगे तो इसमें जो टुकड़े तैयार होंगे वो टुकड़े एक साइज़ में नहीं होते, अलग अलग साइज़ के टुकड़े हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा जो लड्डू बनते हैं या बर्फ़ी बनाई जाती है उसका शेप बरोबर नहीं आता, एक सुंदरता नहीं आती उसमें, एक प्रस्तुत करने लायक उसमें मिठाई नहीं बनती। इसीलिए उसे हम मशीन द्वारा कट करके इन छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और इसमें से जंगल के अंदर से आई हुई लकड़ी, मट्टी, इनको निकाल कर एक सफ़ेद रंग का जो गोंद रहता है या पीले रंग का जो गोंद रहता है उसे अलग कर लेते हैं। महिलाओं को बिठाकर इसे छाटा जाता है या फिर एक सॉर्टेक्स मशीन आती है जिसमें से इसको साफ करके मंगवाया जाता है। इसके अंदर से ये प्रोडक्ट अपने पास आधा किलो और पाव किलो के प्रोडक्शन के अंदर बेचा जाता है। एज अ साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर अपन 2 साइज़ का माल बेचते हैं। एक साइज़ इस तरह से होती है जो तकरीबन चने के आकार का होता है, जो तल के खाया जाता है, और एक होता है सोप के आकार का जिसे अपन कनी कहते हैं। कनी जो लोग कच्चा गोंद खाते हैं, कई लोगों में कैसा है, गोंद का शीरा जब तला जाता, लड्डू का जब शीरा तला जाता है, वो तलने के बाद में उसमें गोंद पीस कर डाला जाता है। पीस कर डालने के लिए यह भी गोंद मिक्सर में पीसने जाता है लेकिन थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो इससे भी जो बारीक वाला गोंद आता है सोप के साइज़ का, उस साइज़ को अपन कनी के रूप में उसको भी बेचते हैं। अपने पास धावड़ा गोंद के अंदर पाव किलो और आधा किलो में वाइट कलर के अंदर 2 वेरिएंट है, एक कनी और एक वाइट। दोनों भी वाइट कलर में होते हैं, खाली साइज़ का फ़र्क होता है। अभी नितिन जी ने हमें धावड़ा गोंद के बारे में जानकारी दी है। उनका अगला प्रोडक्ट है गोंद सुपारी। ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में हम नितिन जी से और डिटेल में जानकारी लेंगे। नितिन जी, हमें ये बताइए कि ये गोंद सुपारी होता क्या है और ये किन किन फ्लेवरों में अपने पास उपलब्ध है। जैसा कि विक्रम सर अभी आप पूछ रहे थे कि आप गोंद सुपारी यह क्या होती है,
मेरे कंपनी द्वारा सेकंड प्रोडक्ट जो है वो गोंद की सुपारी बनाई जाती है। यह भी धावड़ा गोंद के ऊपर ही प्रक्रिया करके बनाई जाती है। धावड़े का जो गोंद होता है उसी गोंद के अंदर फ्लेवर डालकर इसे बनाया जाता है। इसके अंदर अपने पास 2 फ्लेवर के अंदर ये उपलब्ध है, एक रोज़ फ्लेवर और एक है इलायची यानी कार्डमम फ्लेवर। कार्डमम फ्लेवर के अंदर अपन ओरिजिनल इलायची का उपयोग करते हैं, क्योंकि इलायची का कोई भी ऐसा एसेंस नहीं मिलता जो ओरिजिनल एसेंस या ओरिजिनल स्वाद का मुकाबला कर सके। इसीलिए इलायची के जो फ्लेवर का जो सुपारी बनता है उसके अंदर ओरिजिनल इलायची का उपयोग किया जाता है, और जो रोज़ फ्लेवर है उसके अंदर रोज़ एसेंस का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। यह सुपारी 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्गों को खाने के तक काम आ सकती है। इसे खाने का काफ़ी अच्छा सोपा तरीका है। सीधा लीजिए, पैकेट फोड़िए और पैकेट फोड़ने के बाद में आधा चम्मच सीधा फाँक लीजिए और इसे चबा के खाइए। चबा के खाने से कैसा है, यह आपके दांतों में चिटकेगा नहीं और इसका स्वाद एक 5 मिनट 10 मिनट तक आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा। इसे अगर आप चूसते रहेंगे तो फिर कैसा होगा, एक मुंह में एक चिपचिपाहट आ जाएंगी, जिसे कई लोग पसंद नहीं करते। इसके लिए इसके खाने का सबसे अच्छा तरीका है आधा चम्मच लेकर सीधे से इसे खा लिया जाए। इसे मुखवास की तरह यूज़ किया जाता है। इसे न तल के खाना है न पानी में भिगो के खाना है। यह मुखवास के तौर पे जिस तरह से सोप या सुपारी खाई जाती है चाय कॉफ़ी पीने के बाद में, खाना खाने के बाद में, उसी तरह से इसे आधा चम्मच लेकर डायरेक्ट खाया जाए, जो अपने मुख को एक स्वाद देती है। ये अपना एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 2 फ्लेवर है और ये सिर्फ 100 ग्राम के पैकिंग में उपलब्ध है। ये सिर्फ 100 ग्राम में ही बनाया जाता है। धन्यवाद। जिस तरह हमें नितिन जी ने गोंद सुपारी के बारे में अधिक जानकारी दी है, उसी तरह से उनका अगला प्रोडक्ट है गूगल धूप। अब ये नाम पे से बहुत लोगों को ऐसा पता चलता है कि ये गूगल क्या होता है, गूगल का यूज़ क्या होता है, गूगल कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, खाने का गूगल क्या होता है, जलाने का गूगल क्या होता है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे नितिन जी से। नितिन जी, हमें विस्तार से बताइए ये गूगल धूप है क्या। आप सर, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे मुझे गूगल के बारे में कि आपका जो तीसरा प्रोडक्ट है गूगल, वो क्या होता है। यह है सर हमारा गूगल प्रोडक्ट, गूगल धूप। एक ईसस नाम का पेड़ होता है जिसे इंग्लिश में ईसस कहा जाता है, सालई जिसका हिंदी में नाम है, सलई, सालई, इसके मतलब इतने नाम है संस्कृत के अंदर कि मैं इसका उच्चारण भी नहीं कर सकता। आप जब अगर जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, बैठेंगे गूगल के ऊपर, तो आप जब सालाई गोंद या ईसस गम डालेंगे तो इसका बॉटनिकल नेम वगैरह सभी कुछ उसके अंदर आ जाएगा। उन बॉटनिकल नाम की चर्चा इस समय करना कोई औचित्य नहीं पकड़ता हूँ। यह गोंद जलाने के काम आता है। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पूजा, हवन और यज्ञ के अंदर जिस गूगल का उपयोग करने के लिए कहा गया है वो यह वाला गूगल है। परचून के दुकान से जो गूगल आप लाते हैं यज्ञ में पूजा करने के लिए, एक्चुअली वो गूगल खाने का रहता है, लेकिन न परचून के दुकान वाले को पता है न ग्राहक के तौर पे आपको पता है कि गूगल कौन सा चाहिए। सामने उन्हें लिख के दे दिया गूगल लेके आ जाइए, आप जाके परचून के दुकान से गूगल लेके आ जाते हैं, लेकिन वो गूगल खाने वाला होता है। ये होता है जलाने वाला गूगल। इसके जलाने का सबसे आसान तरीका, जिस तरह से अपन लोबान, ऊद ये जलाते हैं, कोयले की अंगार की जाती है या गोबरी के उपले की आग की जाती है, जैसा अंगारे तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर इसके 2 या 4 खड़े रख दे तो इसमें से एक सुगंधित धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जो सिर्फ आप ही के घर में नहीं, आजू बाजू के 4 घरों को भी सुगंधित कर देता है। इसके धुएं की एक खासियत ये होती है कि यह जिस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे एक मेंटल स्ट्रेस, जो शारीरिक त्रास रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, उसको कम करने में सबसे अच्छी मदद करता है। आज के भागदौड़ के काम के अंदर हर आदमी एक मेंटल स्ट्रेस के अंदर ही रहता है, उसे रिलैक्स करने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका धुआं शरीर के अंदर एक पेन किलर का भी काम करता है। इसके इतने उपयोग है, नेगेटिव एनर्जी हर परिवार में, अपने आसपास के परिसर में जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसे भी ये दूर करता है। प्लस आसपास जो मच्छर का प्रादुर्भाव होता है, मक्खियों का प्रादुर्भाव होता है, जहाँ पर ये गूगल जलाया जाता है उसके आसपास के 5-25 मीटर के दायरे के अंदर इन तरह के कीटक पतंगों का जो प्रसारण रहता है वो बहुत कम हो जाता है। मैं ये दावा नहीं करता कि 100% कम हो जाता है, लेकिन इसके सुगंध से कीट पतंगे भी काफ़ी दूर रहते हैं। यज्ञ, पूजा, हवन, इसके बाद में नियमित रूप से जलाने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे मुख्य बात, ये एक तरह का गोंद है जो जंगल से निकलता है।
न ही इसके अंदर से आप कोई चीज़ मिक्स कर सकते हैं, न मिला कुछ इसमें से कुछ डाल सकते हैं, न इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। इसमें जो फ्लेग्रेंस है या जो सुगंध है ये भी प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल कलर या एसेंस डालकर नहीं बनाया जाता है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक और एक जेनेटिक प्रोडक्ट है। यह अपने पास 100 ग्राम और 200 ग्राम के पैकिंग में उपलब्ध है। बहुत ही बढ़िया लगा नितिन जी, आपके चारों ही प्रोडक्ट बेहतरीन लगे, मुझे तो भी बेहतरीन लगे। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट रहने की वजह से इसका बड़ी पैमाने पर इसका यूज़ हो सकता है। मुझे कुछ और प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर बिल्कुल पूछिए सर। अभी मुझे और एक चीज़ ऐसी पूछनी है कि अगर किसी ग्राहक को ये प्रोडक्ट आपसे मंगवाना है तो वो किस ज़रिए से आपसे मंगवा सकते हैं? सर कैसा है, ग्राहक के तौर पर अपने पास 3-4 नमूने की कैटेगरी है ग्राहकों की। एक है जनरल ग्राहक जो मेरा प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो यहाँ से मंगवा सकते हैं।